कि किडनैपिंग तक पहुंच गई है, फिर अरेस्ट, फिर FIR, फिर नोनेबल लगवा, किडनैप। सोशल मीडिया की जंग उसको वहीं तक रहने दे तो इंसान बेहतर है। और रोस्टिंग वोस्टिंग कुछ नहीं रखा है भाई, किसी क्या पकड़ते इज्जत की माँ बहने करते हुए कौन सी अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि जो नदीम नानीवाले का और बदला ब्रदर का जो सीन चल रहा है उसकी स्टोरी क्या है। पहली बात ये कि नदीम नानीवाला उसका जो है असल नाम है वो है नदीम मुबारक। वो स्टार्टिंग में जो है टिकटॉक बनाता था, वो अभी भी टिकटॉकर ही है, वो टिकटॉक के नाम से जो फेमस है। और वो जो है नदीम, असल नाम उसका नदीम मुबारक है। और नदीम नानीवाला जो है वो इस वजह से मशहूर हुआ क्योंकि वो अपने नानी के साथ वीडियोस बनाया करता, तो इसीलिए जो है वो नदीम नानीवाले के साथ जो है फिर वो मशहूर हो गया। इसको इग्नोर मार देना है, ठीक है। नदीम मुबारक जो है, नदीम नानीवाला, वो जो है एक टिकटॉकर है। और बदला ब्रदर जो है वो एक यूट्यूबर है जो रोस्टिंग करता है। रोस्टिंग मीन के आप पकड़ लें कि मतलब कि किसी को पकड़ा, उसकी गलतियां निकालना, उसकी मतलब कि माँ बहने करना, ये होती है रोस्टिंग। बात शुरू होती है यहाँ से कि कबल 1 साल पहले जब बदला ब्रदर ने जो है जब रोस्ट किया था नदीम नानी वाले को, तो उस वक्त का जो है नदीम नानी वाले ने बदला ब्रदर से कहा कि जो है आप ये रोस्ट ना करें। उसने कहा था कि आप बेशक रोस्ट करना है, आप मेरे ऊपर रोस्ट करें, लेकिन बदला ब्रदर ने जो है उसकी फैमिली पे रोस्ट किया था, उसके वालिद है उसके ऊपर रोस्ट किया था। उसकी नानी जो है वो कबल कोई अराउंड 65 to 70 ईयर्स ओल्ड है, उसके ऊपर भी उसने रोस्ट किया था। तो इस बात पे नदीम नानी वाले ने उससे कहा था कि जो है आप मुझे बेशक रोस्ट कर ले, मुझे जलील कर ले, लेकिन मेरी फैमिली पर जो है बात को न लाए। तो बात स्टार्ट होती है यहाँ से तकरीबन आज से कबल 1 साल। लेकिन उसके बावजूद भी बदला ब्रदर है उसने जो है रोस्टिंग नहीं छोड़ी। उसने जो है बहुत से रोस्ट बनाए, एक के बाद दूसरे रोस्ट उसने जो है वो बनाने लग गया। डकी भाई की एंट्री यहाँ होती है कि डकी भाई जो है पहले वो भी एक रोस्टर था और वो भी जो है सब पे रोस्टिंग करता था, सबकी रोस्टिंग करता था। और चलते चलते जब उसकी अपनी फैमिली हो गई, इसकी जो है अपनी, उसने शादी कर ली, उसकी अपनी वाइफ हो गई, तो उसके बाद उसने जो है रोस्टिंग छोड़ दी। तो इस बात पे जो है बदला ब्रदर ने उसको भी रोस्ट किया, उसकी वाइफ को भी रोस्ट किया, उसके भाई मुनीब उसको भी रोस्ट किया। तो इस बात पे फिर जो है डकी भाई ने भी उनसे कहा था कि जो है आप मेरी फैमिली पे रोस्ट ना करें। तो बदला ब्रदर का ये कहना है कि जो है आप पहले तो आप भी रोस्टिंग करते थे, तो आपने रोस्टिंग अभी छोड़ी है, तो आप माने कि रोस्टिंग जो है वो गलत है। होते होते बदला ब्रदर ने जो है फिर डक्की भाई पे रोस्ट किया, उसकी वाइफ पे, उसके भाई पे, उसकी फैमिली पे रोस्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान के जो मशहूर टिकटॉकर हैं जन्नत मिर्ज़ा, उस पर उसके जो हस्बैंड है उमर उमर सॉरी, उनके ऊपर भी उन लोगों ने जो है रोस्ट किया था। तो इस तरह एक और है पिंडी गर्ल नाम से, वो भी टिकटॉकर है, उसके ऊपर रोस्ट किया था। तो पिंडी गर्ल ने जो है इसके चैनल पे एक स्ट्राइक भेज दी, जो वार्निंग में चला गया उसका चैनल। तो उसके बावजूद फिर नदीम मुबारक ने उसको कहा था कि जो है कि हम मिलते हैं, कहीं बैठते हैं, बातचीत करते हैं, ये वीडियोस हमारे प्राइवेट कर दें। तो इस बात पे इन लोगों की जो बात डन हुई, और वो डस का है, शाहकोट के आसपास का कोई इलाका है, तो उन्हीं वहीं पे जो है इनकी बातें हुई। उन्होंने कहा था हम चलेंगे, बैठेंगे, खाना माना खाएंगे और वहीं पे सारे डील डन करेंगे कि जो है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बात तय हुई नदीम नानीवाला अपने एक दोस्त के साथ, और बदला ब्रदर वो भी जो है अपने एक भाई के साथ, वो दोनों आ गए, एक होटल के अंदर बैठ गए। तो वो लोग खाना खा रहे थे, तो उस वक्त इनकी छोटी सी वीडियो भी वायरल होती है टिकटॉक के ऊपर। वो खाना खा रहे थे, कुछ चावल शावल उनके आगे पड़े हुए थे। जब उन लोगों ने खाना खा लिया तो वो लोग निकले, तो उन्होंने कहा था कि जो है पे आप ये शरायत रखी कि जो है मैं आपकी वीडियोस प्राइवेट कर दूंगा नदीम ननी वाले से, ठीक है। वो उसकी वीडियो जो है वो प्राइवेट कर देगा, लेकिन शर्त यह है कि वो जो है टक्की भाई से भी इसकी सुलह करवाएगा। उसकी वाइफ जो है अरूप चित्तोई, जो कास्ट की बलोच है, उसकी भी सलाह करवाएगा। उसके साथ जन्नत मिर्ज़ा है और साइलेंट गर्ल है, इनकी भी सलाह करवाएगा। और साइलेंट गर्ल ने जो उसके चैनल पर स्ट्राइक भेजी थी, वो स्ट्राइक भी हटवाएगा। तो ये बात डन होती है। उसने कहा था कि हम 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। चलो वो गुजर के उसके 1 हफ्ते बाद जब मिले, उन लोगों ने जो है फिर ये डील डन करने के लिए वो लोग बैठ गए। और उसके भाई को जो कुछ कैश करवाने थे अपने बदला ब्रदर के, पता नहीं नजीम नाने वाले के, एक के भाई को कैश किया, तो वो चला गया ATM। और ATM जाने के बाद जब वो कैश करवाने के लिए गए, तो उसका बदला ब्रदर का एक भाई था, वो भी उसके साथ था। कैश करवाने गए तो गाड़ी के अंदर नदीम नानी वाला मौजूद था, बदला ब्रदर मौजूद था, और नदीम नानी वाले का एक दोस्त था वो मौजूद था। और बदला ब्रदर का जो एक भाई था वो भी उसके साथ मौजूद थे, 4 बंदे मौजूद। तो नदीम नानी वाले के मुताबिक कहना था कि पीछे से जो है 2 बाइक पे चार बंदे आए थे जो वकीलों की जो है ड्रेसिंग में थे। वो लोग आए, मेरी गाड़ी के शीशों को जो है फिर मुक्के मारने शुरू किए। तो कहते कि फिर हल्ला गुल्ला बहुत और कह रहे थे कि बाकी छोड़े ही, ये बदला ब्रदर बिल्कुल चल बैठा, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। बाकी सब बाहर निकल गए, लेकिन इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, यानी कि समझे कोई बन बनाया प्लान था। तो उसके बाद कहता है कि नदीम नानी वाले ने कहा, मैं गाड़ी में बैठ गया ड्राइवर सीट पे, मतलब मेरे साथ, कहता है मैंने गाड़ी भगाया, कोई 4-5 किलोमीटर आगे चला गया। वहीं पे मैंने देखा कि पीछे कोई नहीं था, तो उसने कहा था, फिर मैंने बदला ब्रदर को वहीं पे उतार दिया। नानी वाले के मुताबिक उसने कहा था कि मैं थोड़ी देर तो कोई 4-5 किलोमीटर आगे चला गया था, तो मुझे DSP की कॉल आती है। DSP ने कहा था कि जो है आप किसी बंदे को अगवा करके ले जा रहा है। उसने कहा नहीं, तू किसी बंदे को मैंने क्यों अगवा करना है। तो क्या DSP ने कहा था कि फिर भी आप थाने चले जाएँ। कहता है कि जब मैं वापस मुड़ा थाने चला गया, तो DSP ने कहा था कि इतना टाइम क्यों लगा। तो उसने कहा था कि मैं खुद लाहौर का रहायशी हूँ, मुझे डस्का का बंदा नहीं, तो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया।
कहते फिर वहीं पे बदला ब्रदर बैठा था, वो रो रहा था, उसने अल्लाह की कसमें खानी शुरू कर दी कि जो है इसको इग्नोर मार दे रहे हैं, ठीक है। उसने कहता उसने मुझे किडनैप किया है, उसने मुझे मारा है, बदला ब्रदर का जो भाई था उसने कहता है उसने मुझे यहाँ पिस्टल मारी है, उसके पास 9mm जो पिस्टल है, इसके पास वही थी, पिस्टल भी थी, इन लोगों ने मुझे किडनैप किया, मारा है। तो डीएसपी ने विदाउट कोई जांच पड़ताल की जो है कहता है कि मेरे ऊपर FIR दफ़ा 365 लगा जो कि हुआ, जो कि नॉन अवेलेबल है। ननी वाले ने कहा भी था कि जो है आप पहले जांच पड़ताल कर लें, क्या सीन है, क्या हो रहा है, असल क्या जान लें, उसके बाद FIR काट लें। मगर उन लोगों ने बगैर कुछ जांच पड़ताल की लोगों ने FIR काट दी और नदीम नानी वाला हफ्ते के दिन गिरफ्तार हुआ, हफ्ता इतवार और ये 2 दिन वो जो है फिर हवालात के अंदर रहा। लेकिन इतवार के दिन फिर बदला ब्रदर के कुछ वकील आए, उन्होंने कहा था कि जो है हम केस को जो है फिर वापस ले लेंगे, आप हमें 1 करोड़ रुपए दें। ये टोटल एक ब्लैकमेलिंग के एक प्रोपेगेंडा है जो बनाया था। कहता कि आप हमें जो 1 करोड़ रुपए दें, हम अपना केस वापस लेंगे। तो इस पर नदीम नानी वाले ने कहा था, उसने कहा था कि मैं 1 रुपये नहीं दूंगा, मैं दर्द को फेस करूंगा, मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों 1 करोड़ रुपए दूँ, उस टाइम मैं दर्द को फेस करूंगा। तो फिर पीर के दिन फिर वापस उसके वकील आए, उसने कहा था जो है बस आप ऐसे करें कि आप 7.5 लाख रुपए दे दें, हमारी फीस भी इसी के अंदर, हम अपना केस वापस ले लेंगे और साथ में ये इकरार करेंगे कि FIR जो है हमने झूठी करवाई है। तो इस बात पे नदीम नानी वाला राजी हो गया। इस बात पे नदीम नानी वाला राजी हो गया, उसने कहा था कि मैं आपको 7.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बयान है देना है कि जो है आपने जो FIR की है, आपने जो इल्ज़ाम लगे हैं इन्होंने हमें किडनैप किया, वो सब जो है झूठ, वो हमने जो है जाली FIR करवाई है। ये सब डील डन होने के बाद नदीम नानी वाले ने वहीं के जो बाहर के जो बड़े थे वो कल आके उसके अकाउंट में 7.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिया। उन लोगों ने अपना FIR वापस ले लिया, केस वापस ले लिया और FIR उस लोगों ने अपने केस वापस तो ये लिखा कि जो है हमने इसके ऊपर झूठी FIR लिखवाई है, इसने हमने कोई किडनैपिंग नहीं की है। उसके अंदर राजीनामा के अंदर ये भी लिखा गया था कि जो है आज के बाद ना बदला ब्रदर मेरे ऊपर रोस्टिंग की वीडियोस बनाएगा, ना मैं बदला ब्रदर के ऊपर कोई वीडियो बनाऊंगा। ये डील डन होने के बाद फिर अगले दिन ही फिर बदला ब्रदर ने जो है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए एक वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दी। ये राजीनामा होने के बावजूद उन्हें एक वीडियो अपलोड कर दी। तो इसके बावजूद फिर नदीम नानी वाले ने कहा था कि जो इसने खिलाफ वर्जी की है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। DSP ने कहा था इस पर फिर ठीक है दफ़ा 182 लगाएंगे जो कि झूठी FIR की, वो भी लगाएंगे, बदला ब्रदर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो यार बेसिकली बात यहाँ आके निकलती है कि यार सोशल मीडिया की जंग है, उसको सोशल मीडिया तक आए, उसको ज़ातियत पर ना लाएं। ये सोशल मीडिया की जंग अभी वहाँ से चलते चलते आके किडनैपिंग तक पहुँच गई है, फिर अरेस्ट, फिर FIR, फिर नॉनेबल लगवा, किडनैप। ये सोशल मीडिया की जंग उसको वहीं तक रहने दो तो इंसान बेहतर है। और रोस्टिंग मोस्टिंग में कुछ नहीं रखा है भाई, किसी की आप पकड़ते इज्जत की माँ बहने करते हुए कौन सी अच्छी बात है। एक बात फिर उर्दू पैंट ने भी जो है नदीम नानी वाले से इंटरव्यू लिया था, डेली पाकिस्तान ने भी ली थी। उसमें जो है नदीम नानी वाले ने एक हद से ये टोटल एक प्रोपेगेंडा है मेरे खिलाफ। अभी तक ये तो यही चल रहा है। फिर बदला ब्रदर की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। फिर आगे जो भी होता है, जो सीन है, जो नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम आपको इंशाल्लाह सब बताएंगे। तो आपने जो है मेरे साथ रहना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट सब ठोक दे यार। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। अरे क्या है रोस्टिंग शोस्टिंग यार, रोस्टिंग में कुछ नहीं है। रोस्टिंग एक ऐसी बात है बस आप बच्चे को पकड़ते हैं, आप उसकी गलतियां निकालते हैं, उसको जो सरेआम यूट्यूब यानी कि आपके 10 लाख 20 लाख लोग देख रहे हैं, आप जो अपने व्यूवर्स के जो है इसकी इज्जत की माँ बहने कर रहे हैं, ये होती है रोस्टिंग यार। अब अपने सोशल मीडिया पे आप जो अपने मुल्क के लोगों को अपने खिलाफ कर रहे हैं, छोड़े रोस्टिंग वोस्टिंग में कुछ नहीं रखा है। तो आज का वीडियो यहाँ तक था, तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।